गोल्डी काले चांद को सारी बात बता देता है। उसके बाद वह भी छड़ी उठाकर तीनों बहनों की खूब पिटाई करता है। खबरदार, अगर आज के बाद तुम तीनों ने किताबों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। उस दिन के बाद से बेचारी तीनों बहनें जादू सीख नहीं पाती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, ये लो, ये पैसे ले जाकर शहर के बैंक में जमा कर दो। ओए पिताजी, आप इन्हें इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? अगर ये हमारे पैसे लेकर भाग गई तो फिर हम क्या करेंगे? अरे मैं तेरा बाप हूँ, मेरे पास बहुत तेज दिमाग है। निकिता हमारे पास गिरवी रहेगी, पल्लवी और मीना पैसे जमा करने बैंक में जाएगी। उसके बाद पल्लवी और मीना बैंक में पैसे जमा करने चली जाती है। लेकिन रास्ते में एक चोर उन दोनों पर हमला कर देता है। देखते ही देखते चोर उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। उसके बाद चोर दोनों बहनों से पैसे की थैली छीनकर वहां से भाग निकलता है। दोनों बहनें घायल अवस्था में रोते हुए काले चांद के घर पहुंचकर उसे सारी बात बता देती है। तुम दोनों चाहे जितना भी नाटक कर लो, लेकिन हम अपने पैसे वसूल करके रहेंगे। मेरे पास एक बढ़िया उपाय है बेटा, हम निकिता की दोनों किडनी और आंखें बेचकर अपने पैसे वसूल करेंगे। यह सुनकर तीनों बहनें बुरी तरह घबराकर काले चांद से दया की भीख मांगने लगती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद काला चांद कहता है, अगर तुम दोनों निकिता को बचाना चाहती हो तो इसका सिर्फ एक उपाय है। यहाँ से बहुत दूर लाल रंग के समुन्दर में एक काली जलपरी के पास सफेद चांद घर है। उस सफेद चांद घर के पास ढेर सारी जादुई शक्तियाँ हैं। तुम्हें किसी भी तरह काली जलपरी को मारकर वह जादुई सफेद चांद मेरे पास लाना होगा। लेकिन पिताजी, मैंने सुना है उस समुन्दर की ओर जाने वाला कोई कभी बचकर वापस नहीं आता। अगर ये दोनों मर गई तो? अगर ये दोनों वहाँ जाकर मर भी गई तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम निकिता की आंखें और किडनी बेचकर अपने पैसे वसूल कर लेंगे। ओए क्या बात है पिताजी, तुमने तो कमाल का प्लान बनाया है। दोनों तरफ से हमारा फायदा ही फायदा है। चलो तुम दोनों हमारा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से लाल समुंदर की ओर रवाना हो जाओ। उसके बाद दोनों बहनें अपनी झोपड़ी में जाकर कुछ सामान थैली में डाल लेती है और पहाड़ी की ओर रवाना हो जाती है। काफी देर चलने के बाद वह दोनों एक बड़ी सी नदी के किनारे पहुंच जाती है। फिर दोनों बहनें तैरकर नदी पार करने लगती है। लेकिन बीच नदी में एक खतरनाक मछली उन दोनों पर हमला कर देती है। अरे ये मछली कहाँ से आ गई? ये तो बहुत ही डरावनी है। ये कोई साधारण मछली नहीं लगती। अब हम क्या करें? तभी पल्लवी अपने थैले से ढेर सारी लाल मिर्च निकालकर मछली की आंखों में डाल देती है। मछली मिर्च की जलन सहन नहीं कर पाती और फौरन वहां से भाग जाती है। उसके बाद दोनों बहनें जल्दी जल्दी तैरकर नदी पार कर लेती है। नदी पार करने के बाद दोनों बहनें घने जंगल में पहुंच जाती है। जंगली जानवरों से बचने के लिए दोनों बहनें लकड़ी से 2 मशाल तैयार करके जला लेती है। फिर कई घंटे चलने के बाद आखिरकार दोनों जंगल पार करके लाल समुंदर के किनारे पहुंच जाती है। समुंदर के ऊपर जादुई सफेद चांद घर को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वह दोनों चांद घर के पास पहुंचकर जलपरी को ढूंढने लगती है। तभी जादुई कालीन पर सवार जलपरी वहां आ जाती है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? हम दोनों बहुत दुखी हैं। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। देखो, मेरा जादुई सफेद चांद घर मेरे सारे काम कर देता है। मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। कोई तो ऐसा काम होगा जो हम दोनों आपके लिए कर सके। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों को खाना बनाना आता है क्या? हाँ हाँ, हम दोनों बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। फिर ठीक है, क्योंकि रोज रोज जादुई खाना खाकर मैं बोर हो गई हूँ, इसीलिए मैं इंसानों का सादा खाना खाना चाहती हूँ। चलो आज से तुम दोनों मेरे घर पर खाना बनाने का काम शुरू कर दो। फिर दोनों बहनें चांद घर के अंदर बनी सोने की जादुई रसोई में जाकर सोने चांदी के बर्तनों में खाना बनाना शुरू कर देती हैं। तभी वह दोनों चुपके से खाने में जहर मिला देती है। फिर खाना बनने के बाद पल्लवी जलपरी के सामने खाना रख देती है। लेकिन जलपरी जैसे ही खाना खाने के लिए निवाला उठाती है कि तभी पल्लवी उसे रोक लेती है। अरे क्यों, क्या हुआ? पल्लवी की आंखों में आंसू छलक आते हैं और वह रोते हुए जलपरी से कहती है, आप ये खाना मत खाइए।
हमने इसमें जहर मिलाया है। यह सुनकर जलपरी हैरान हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें जलपरी को काले चांद और गोल्डी के अत्याचारों के बारे में सब बता देती है। अच्छा तो ये बात है, वो दोनों तुम तीनों बहनों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। देखो उस चांद को मैंने बनाया था, एक राक्षस मेरे पास से उस चांद को चुरा कर ले गया था। चलो मेरे साथ, मैं उन दोनों की ऐसी खबर लूंगी कि उन दोनों को उनकी नानी याद आ जाएंगी। उसके बाद जलपरी दोनों बहनों के साथ चांद घर में रखे सोफे के ऊपर बैठ जाती है। फिर जलपरी के इशारा करते ही वह चांद घर हवा में उड़ते हुए काले चांद के पास पहुंच जाता है। और ये देखो पिताजी, ये दोनों बहनें जादुई सफेद चांद घर लेकर आ गई। हाँ हाँ, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन तभी सफेद चांद घर की खिड़कियों से ढेर सारी सब्जियां निकलकर दोनों के ऊपर गिरने लगती है। यह देख दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। फिर अगले ही पल दो बड़ी बड़ी शिमला मिर्च उन दोनों के सिर पर गिर के फूट जाती है और उन दोनों के बालों में आग लग जाती है। देखते ही देखते दोनों के बाल पूरी तरह जल जाते हैं। अरे ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ हमें। फिर चांद घर के अंदर से खतरनाक काली मिर्च बाहर निकलकर दोनों की एक एक आंख में चली जाती है, जिससे उसी वक्त उन दोनों की एक एक आंख फूट जाती है। ओए मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी एक आंख फूट गई। अरे कोई बचाओ मुझे। क्यों रे काले चांद, तूने माधव के शरीर पर कब्जा करके रखा है ना? चल जल्दी से माधव के शरीर से बाहर निकल और गोल्डी को भी उसके असली रूप में लेकर आ, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। फिर घबराकर काला चांद माधव के शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वह गोल्डी को भी उसके सामान्य रूप में ला देता है। फिर जलपरी गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। इस काले चांद को ले जाकर जंगल की गुफा के अंदर कैद कर दो। साथ ही गुफा के दरवाजे पर इस लॉकेट को लटका देना। उसके बाद ये कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर सभी गांव वाले काले चांद को रस्सी से बांध देते हैं और उसे खींचने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं गुफा के अंदर कैद नहीं होना चाहता। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे बेकार में नाटक मत कर, तू बहुत ही बुरा चांद है। अब हम तुझे गुफा के अंदर कैद करके ही रहेंगे। हाँ हाँ, इसे फौरन ले जाकर गुफा के अंदर कैद कर दो, वरना ये पूरे गांव में तबाही मचा देगा। इसके जैसे बुरे चांद को आजाद रहने का कोई हक नहीं है। फिर सभी लोग काले चांद को घसीटते हुए उसे जंगल की गुफा के अंदर कैद कर देते हैं। उसके बाद वे सभी जलपरी का दिया हुआ लॉकेट गुफा के दरवाजे पर टांग देते हैं। इस तरह वह काला चांद हमेशा के लिए गुफा के अंदर कैद हो जाता है। दूसरी तरफ जलपरी के डर से माधव और गोल्डी ने गांव वालों से जितनी भी दौलत लूटी थी, वह दोनों मिलकर गांव वालों को उनकी सारी दौलत लौटा देते हैं। उस दिन के बाद से दोनों बाप बेटे भी पूरी तरह सुधर जाते हैं और ईमानदारी का जीवन जीने लगते हैं।